Hello everyone, welcome you all to my channel. Today we are going to start the number 2 video where we will talk about the mechanism of digestion. So earlier in the part 1 we had talked about the human digestive system. ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, कौन कौन से आपके ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वही है जो सिक्रीट कर रहे हैं एंजाइम्स, तो वो पता होना बहुत जरूरी है. So please visit the first video of this chapter and today's topic is the mechanism of digestion. ठीक है, I am Megha, your educator on YouTube. Please subscribe my channel and hit the bell icon also so that you will get the updates. Okay, मैं एक दिन छोड़ के या डेली I am uploading every day a new video for you. So let's start this topic. सो बिफोर स्टार्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में कैसे टूटता है, उससे जानने से पहले हमें मोबिलिटी ऑफ गट पता होना चाहिए कि जो फूड हमने खाया है वो ट्रेवल कर रहा है नीचे तक कैसे जा रहा है. फ्रॉम द माउथ इट इज गोइंग अवे, राइट. तो वो क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है हमारे गट में. सो दैट इज द पेरिस्टल्सिस मूवमेंट. Okay, in your gut, peristalsis movement means rhythmic contraction and expansion of your muscles takes place. ठीक है, ये जो मसल्स होती हैं गट की, जो भी मसल्स हैं जो एक्चुअली दे आर द स्मूथ मसल्स व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, सो दे ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड सो दैट द फूड मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ कूद जाता है, वापस बैक नहीं आता. Then chewing of the food takes place with your teeth and mixing of the food with the saliva by your tongue. ठीक है, आप च्यू करते हो अपने टीथ से, मेस्टिकेशन करते हो उसको, है ना, मेस्टिकेशन ऑफ द फूड. देन उस फूड को जो टंग होती है वो सलाइवा से मिक्स कर देती है ना, म्यूकस से मिक्स कर देती है, तो एक बोलस बॉल जैसा एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है. तो ये राउंड स्ट्रक्चर ही आप जो स्वेलो कर लेते हो, है ना. स्वेलोइंग को डीग्लूटेशन बोलते हैं. तो जो स्वेलो किया हुआ फूड है वो नीचे तक आपका पहले इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से फिर आपका स्टमक में जा रहा है, स्टमक से इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन. So how is this happening? That is due to the peristalsis movement. इन मूवमेंट्स की हेल्प से ये फूड हमारा माउथ से होता हुआ नीचे तक पहुंच जाता है. Is it clear? So this is the mobility of the gut. Now we will see the mechanism of digestion. So first we will start with the mouth. माउथ में क्या होता है, माउथ में एंजाइम रिलीज होती है सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरी एंजाइम होती है लाइसोजाइम. This kills the bacteria or germs present in the food, isn't it? Salivary amylase act on starch. डोंट वरी, ये बहुत ही आसानी से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फूड कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सी एंजाइम एक्ट कर रही है. इन अ टेबल फॉर्म वी विल डिस्कस एंड आई श्योर यू दैट यू विल श्योरली लर्न अबाउट इट. जस्ट वेट फॉर इट. ठीक है, अभी हम थोड़ा सा जान ले रहे हैं कि माउथ में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है ना. तो माउथ में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रिलीज होती है जो स्टार्च पे एक्ट करती है, और लाइसो एंजाइम रिलीज होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है. ओके, फिर उसके बाद आपका फूड जाता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस जो होता है इसमें कोई एंजाइम रिलीज नहीं होती. ओके, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ईसोफेगस. हियर समवॉट म्यूकस इज सीक्रेटेड. म्यूकस थोड़ा बहुत सीक्रेट हो जाता है, तो जो फूड जो है मिक्स हो जाता है म्यूकस से. देन फूड रीचेज इन योर स्टमक. फूड स्टमक में रीच करता है. फूड जैसे स्टमक में रीच करेगा वहां पे रिलीज होगा HCl, पैप्सिनोजन, ठीक है, एंड योर इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर एज वेल एज द म्यूकस. तो कौन सी सेल क्या सीक्रेट कर रही है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहली वीडियो जरूर देखिए. ठीक है, तो ये सब सीक्रेट हो जाता है. इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल है विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करना. ठीक है, HCl क्या कर रहा है, HCl जो पैप्सिनोजन एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, इसको पैप्सिन में चेंज कर देगा. एक्टिव फॉर्म इज द पैप्सिन, इनएक्टिव फॉर्म इज द पैप्सिनोजन. HCl पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट कर देता है एक्टिव फॉर्म में. दूसरा HCl जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल कर देता है. ओके, देन
somewhat of lipase is also secreted in your stomach. इस बोलते हैं gastric lipase, क्योंकि stomach में रिलीज हो रही है तो ये gastric lipase हो गई. Okay, then renin, this is important because this is the enzyme which is secreted in the infants. बच्चों में secrete होती है. Remember this, RENNIN, not RENIN. Okay, डोंट मिक्स इट विद RENIN. ये हमने रेनिन एंजियोटेंसिन वाला कॉम्प्लेक्स सिस्टम पढ़ा था, उसमें है ये रेनिन एंजाइम. सो ये RENIN है. ओके, सो दिस रेनिन एंजाइम इज सिक्रेटेड इन द इंफेंट्स. एक्चुअली रेनिन जो होती है वो प्रो रेनिन फॉर्म में होती है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है. प्रो रेनिन कन्वर्ट हो जाती है रेनिन में. किसकी हेल्प से? HCl की हेल्प से. जैसे हमारे जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो पैप्सिनोजन होता है. पैप्सिनोजन will converted into पैप्सिन with the help of HCl. Likewise, in the infants, prorenin converted into renin. Now this renin acts on the protein. ठीक है, and helps in the digestion of the protein. So this is the enzyme secreted in the infants. Now the food which is semi-digestive in your stomach is now called chyme. Chyme बोलते हैं, और ये एसिडिक होता है because in your stomach HCl is released. HCl की वजह से जो chyme है तो वो एसिडिक होता है, इसीलिए यहाँ पे म्यूकस भी रिलीज होता है, क्योंकि म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो ये जो वॉल होती हैं वो हो जाएगी डैमेज. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये एसिडिक फूड जो chyme है, नाउ दिस फूड विल रीचेस इन योर ड्यूडेनम पार्ट. ठीक है, ड्यूडेनम में आपका पैंक्रियास से सिक्रीशन आता है और लिवर से सिक्रीशन आता है. लिवर से बाइल जूस आता है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है. पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं. पैंक्रियाटिक जूस कंटेन सो मेनी एंजाइम्स. ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज जो अभी हमने देखा माउथ में रिलीज हुई थी, ऐसे पैंक्रियाटिक जूस में भी एमाइलेज होती है. लाइपेज दैट वी हैव सीन इन द स्टमक आल्सो, है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज भी थी जो स्टमक में रिलीज हुई थी. लाइपेज एंजाइम पैंक्रियास भी सिक्रीट करता है, और लाइपेज एंजाइम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी सिक्रीट करता है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. देन योर न्यूक्लियस. अभी इन सब एंजाइम्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे, बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. आई श्योर यू, आई गारंटी यू दैट यू विल अंडरस्टैंड. देन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियास से ये जूसेस आ गए, और लिवर से आ गया आपका बाइल जूस. ठीक है, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस कौन सी डक्ट लेके आ रही है? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, है ना, ये पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया है. हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से ये ड्यूडेनम में आ जाते हैं. यहाँ पे ड्यूडेनम में आपका ये सारे जूसेस यहाँ पे आ गए इस ड्यूडेनम पार्ट में. ड्यूडेनम में ध्यान रखिए पैंक्रियास से भी सिक्रीशन आता है, लिवर का भी सिक्रीशन आता है, यानी कि डाइजेशन कहाँ होगा? डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में होता है. जेजुनम और इलियम जो नेक्स्ट पार्ट है इसके, उनमें एब्जॉर्प्शन होता है. ओके, डाइजेशन इज प्रेजेंट, मोस्टली द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो ये आ गया आपका बाइल जूस. बाइल जूस क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, आपने जो फैट खाया है, बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल, जो ऑयल खाया है आपने, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है. छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जब टूट जाएंगे तो क्या होगा? इन ग्लोब्यूल्स पे कौन सी एंजाइम एक्ट करेगी? लाइपेज. लाइपेज एंजाइम एक्ट करती है. तो बाइल जूस क्या करता है? इट ब्रेक डाउन द लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल into small flat globules, and this process is called emulsification. Emulsification of fat. Now here you will see that lipase enzyme act on the small flat globules and break down into fatty acids and glycerol में तोड़ देता है. ठीक है, ये करता है बाइल जूस. देन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो अल्टीमेटली जो ब्रेक डाउन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. जो भी फूड आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है वो धीरे धीरे टूटता हुआ नीचे जा रहा है. अल्टीमेटली जो एंड में जो ब्रेक डाउन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है.
स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे हमने बात की थी, सक्कस एंटेरिकस, SUCCUS, सक्कस एंटेरिकस इसका जूस है। इस जूस में बहुत सारी एंजाइम्स हैं, ठीक है, सब चीज को तोड़ने की एंजाइम इसमें, डाइपेप्टाइडेज इसमें है, प्रोटीन्स को तोड़ने की, माल्टोज को तोड़ने की, सुक्रोज को तोड़ने की, लैक्टोज को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ने के लिए, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स को तोड़ने के लिए, लाइपेज, फैट्स को तोड़ने के लिए। तो ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्लियर हुआ, एंजाइम क्लियर हुई। अब बात करते हैं पीएच की, क्योंकि पीएच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ द एंजाइम्स। सो द पीएच इन योर माउथ इज 6.8, pH in your stomach is 1.8. What happens? My pen is not working. Just a second. Then the pH of your small intestine is 7.8. ठीक है, याद हो जाएगा इजीली। माउथ में 6.8 pH है, ये pH होनी बहुत जरूरी है, तभी सलाइवा ये माइलेज वर्क करेगी। स्टमक में 1.8 pH है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.8 pH होती है। क्लियर। अब आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में टूट रही है ना, ये अभी मैंने बताया आपको। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो क्या है, क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो आप खाते हैं फूड, फूड में क्या होता है, या तो फूड में होते हैं आपके पॉलीसेकेराइड्स, या तो फूड में होते हैं प्रोटीन्स, और there is a nucleic acids, and we can say there is a fat. So this is the complex form. अब मैं कहूँ कि भाई ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, ग्लूकोज, आप ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज पी लिया आपने, तो क्या वो ब्रेक डाउन हो रहा है? नहीं, वो तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म है, इट इज एब्जॉर्ब लाइक दिस ओनली। ओके, वाइटामिन आपकी ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसका ब्रेक डाउन होना बहुत जरूरी है, तभी ये ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स ब्रेक्स डाउन इनटू, first of all break down into disaccharides, then it breaks down into monosaccharides. So this is the simple form, ये simple form है। Proteins break down into peptones, then proteases, then dipeptides, and then amino acids, ठीक है। तो पॉली मतलब बहुत सारा, पॉली मतलब मेनी सेक्राइड यूनिट, बहुत सारी जो है शुगर की यूनिट जुड़ के एक लंबी चेन बना रही है, जिसको बोल देते हैं पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब एक सिंगल शुगर है, जैसे ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है ना, वो मोनोसेक्राइड्स है। प्रोटीन्स किसकी बनी होती है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक लंबी चेन बना दे तो हम कहते हैं उसे प्रोटीन्स। और ये अमाइनो एसिड में टूट जाए, यानी कि आप अलग अलग कर दो सारे अमाइनो, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, ये हो गया अमाइनो एसिड। डाइपेप्टाइड में 2 अमाइनो एसिड है, एक और एक मान लो 2। तो आप देख रहे हो जो फूड हमने खाया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, वो धीरे 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 टूट रहा है। न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए हम जानते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना। अब न्यूक्लिक एसिड्स किसके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या है, एक राइबोज शुगर है, या डीऑक्सीराइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें एक बेस लगा दो, एक फॉस्फेट लगा दो, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। इसमें से फॉस्फेट हटा दो तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड है ना। अब इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, तो भाई इसका बेस अलग कर दो, इसकी शुगर अलग कर दो, है ना, शुगर प्लस बेस, दिस इज अ सिंपल फॉर्म। ये सारी सिंपल फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है। एंड फैट्स की बात करें, फैट्स को सिंपल फॉर्म जो होती है, सिंपल फॉर्म जो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल होती है ना, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने होते हैं फैट्स। सो फैट्स पहले टूटेंगे डाइग्लिसराइड्स में, देन मोनोग्लिसराइड्स में, देन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्म।
सो दिस सिंपल फॉर्म अल्टीमेटली जो सिंपल फॉर्म में तोड़ रहा है वो हमारा काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस, यानी कि सकस एंटेरिकस में जितनी भी एंजाइम्स है वो यहाँ पे एक्ट कर रही हैं, और वो भी हमने एंजाइम्स देखी थी, अभी देखेंगे ना। ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम्स, these all are the enzymes of the small intestine. So let's talk about, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एंड फोकस रखिए, बहुत इजीली आप सबको समझ जाएंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। आपने स्टार्च इज नथिंग बट पॉलीसेकेराइड, इजंट इट? पॉलीसेकेराइड पहले किसमें टूटेगा? डाइसेकेराइड। तो अभी हमने बात की थी स्टार्च की कि ब्रेक डाउन होता है इसका माउथ में, है ना। माउथ में ब्रेक डाउन होता है, कौन सी एंजाइम एक्ट कर रही है? सैलिवरी एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करती है, ठीक है, ध्यान रखिए, एमाइलेज एक्ट ऑन स्टार्च। तो 30% स्टार्च का ब्रेक डाउन जो है कहाँ हो जाता है? आपके माउथ में हो जाता है 30%। अभी बचा है बाकी स्टार्च जो आगे डाइजेस्ट होगा। तो 30% हो गया माउथ में। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च द पॉलीसेकेराइड, इट गेट्स चेंजेस इनटू अ डाइसेकेराइड एंड इट इज द माल्टोज, ठीक है। स्टार्च changes into maltose. This is a disaccharide. Okay. Now food which is in your stomach. Stomach में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा स्टार्च इसका स्टार्च का। अब फूड आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी बचा हुआ स्टार्च या जो भी बाकी बचे पॉलीसेकेराइड्स वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूस, उसमें भी एमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। वो पॉलीसेकेराइड जो आपने खाया है उसको डाइसेकेराइड में चेंज कर देगी, ठीक है, डाइसेकेराइड। एंड डाइसेकेराइड्स कैन बी योर लैक्टोज, सुक्रोज एंड योर माल्टोज, ठीक है। ये आपके डाइसेकेराइड हो गए, 2 यूनिट हो गई, ठीक है। अब फिर से रिपीट करते हैं। स्टार्च जो आपने खाया 30% हो गया माउथ में डाइजेस्ट। फूड गया आपका स्टमक में, स्टमक में नहीं होगा इसका डाइजेशन। फूड गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास से जूसेस आ रहे हैं, पैंक्रियास के जूस में होती है एमाइलेज एंजाइम। जो बाकी बचा हुआ 30% तो हो गया एब्जॉर्ब, मतलब कन्वर्ट डाइसेकेराइड में। अब जो बचा हुआ है वो 70% यहाँ पे, कुछ परसेंट यहाँ पे टूट रहा है डाइसेकेराइड में, है ना। लैक्टोज डाइसेकेराइड इज अ लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब डाइसेकेराइड्स, ओके। ये हो गया आपका पैंक्रियाटिक जूस से जो एमाइलेज थी उसमें कर दिया ये काम। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अपना सिक्रीशन करता है ना, जैसे हमने बात करी थी। लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज है उसके पास, सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज है उसके पास, माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अल्टीमेटली दे विल कन्वर्टेड इनटू माल्टोज चेंजेस इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, sucrose changes in sucrose with the help of sucrase enzyme changes into glucose plus lactose, and your lactose with the help of lactase changes into glucose plus galactose. This is what happening in your small intestine. So this is happening in your small intestine, means by the help of small intestine enzymes, ठीक है। So these are the simple forms, ये सारे simple forms होगी। You can see glucose is present in all, सब में ग्लूकोज है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज यूनिट होती है, सुक्रोज में एक फ्रक्टोज यूनिट होती है, लैक्टोज में एक ग्लूकोज है एक गैलेक्टोज है, लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज सब में है, लैक्टोज में गैलेक्टोज है, याद रखेंगे लैक्टोज आ रहा है एंड में तो गैलेक्टोज है, सुक्रोज में क्या है? फ्रक्टोज है, और माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज है, इजीली याद हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका स्टमक में, ठीक है। कहाँ होता है? स्टमक में। प्रोटीन्स स्टमक में जाती हैं तो HCl पैप्सिनोजन एंजाइम को पैप्सिन में, मैंने बात करी थी ना, पैप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, HCl एक्ट करता है, पैप्सिन में चेंज करता है। ये पैप्सिन प्रोटीन्स को चेंज कर देगी पेप्टोज एंड प्रोटियोजेस, ठीक है।
पेप्टोज और प्रोटीन, ये जो है प्रोटीन टूट के अभी पूरी तरह से नहीं टूटी है, एक छोटी चेन बन गई है, ठीक है। अभी भी कुछ प्रोटीन्स फिर भी रह गई है जो चेंज ही नहीं हुई है, ठीक है। प्रोटीन्स को पेप्टोज और प्रोटियोज में चेंज कर दिया, लेकिन अभी भी सारी प्रोटीन चेंज नहीं हुई है, अभी भी कुछ प्रोटीन रह गई है। अब ये जो प्रोटीन है बची हुई, इस पे एक्ट करेंगी कौन सी एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम आ रही है, अभी हमने बात करी थी पैंक्रियाटिक जूस की, ये देखो पैंक्रियास, ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव फॉर्म में कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, पहले ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होनी बहुत जरूरी है। एंटेरोकाइनेज इज सिक्रेटेड बाय द ड्यूडेनम की जो म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसा लेयर सिक्रेट्स एंटेरोकाइनेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम ऐड करेंगे, ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिनोजन को कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है। ये देखो ये तीनों प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड, ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में थी, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर दिया किसने, एंटेरोकाइनेज ने। ट्रिप्सिनोजन इसको एक्टिवेट करेगी कीमोट्रिप्सिनोजन को और फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड को। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीन एंजाइम किसने सेक्रेट करी है, पैंक्रियाटिक जूस में आई है ये एंजाइम। एंड नाउ जो प्रोटीन्स थी पेप्टोन्स में टूट गई थी, प्रोटियोज में टूट गई थी और कुछ बची हुई प्रोटीन्स थी वो चेंज होंगी डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स रह गए, एक ये डाइपेप्टाइड्स फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड्स बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम। कौन सी एंजाइम है, डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। अभी हम इसे रिकॉल करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो पहला हमने देखा स्टार्च का जो डाइजेशन था माउथ में शुरू हो गया था, अब प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू हुआ है, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होगा। न्यूक्लिक एसिड्स चेंजेस इनटू nucleic acids changes into nucleotides, just wait, nucleic acid changes into nucleotides plus nucleosides, okay. And the enzyme is coming from the pancreatic juice and that enzyme is nuclease. कहाँ से आ रही है, ये पैंक्रियाटिक जूस में आ रही है एंजाइम, ओके। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में चेंज कर दिया। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स देन फर्दर ब्रेक डाउन इनटू शुगर प्लस बेस, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगी वो होगी न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड्स पे जो एक्ट करेगी वो न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। एंड दीज आर द एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय योर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। फैट्स का जो डाइजेशन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर से आपका आया बाइल जूस, है ना, लिवर से आया आपका बाइल जूस, तो फैट्स पे वो एक्ट कर गया, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स थे फैट्स के, है ना। तो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को उसने तोड़ दिया, किसने, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, किसने, बाइल जूस ने। बाइल जूस कहाँ से आया आपका, लिवर से, ठीक है। बाइल जूस ने स्मॉल ग्लोब्यूल्स में फैट को तोड़ दिया।
अब यहाँ पे जो एंजाइम है वो आ रही है कहाँ से, पैंक्रियाटिक जूस से, पैंक्रियाटिक जूस से लाइपेज, वो चेंज कर देगी डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है बाइल जूस। ओके, बाइल जूस एक तो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को तोड़ रहा है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, दूसरा काम ये लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ओके, लाइपेज एंजाइम बाइल जूस के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होगी। अब अल्टीमेटली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो जूस में लाइपेज है वो एक्ट करेगी इनके ऊपर, तो अल्टीमेटली जो ब्रेक डाउन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा, वो तोड़ देगा इसको फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, है ना, सिंपल, isn't it? It's very simple now. So let's recall again. देखिए, स्टार्ट करते हैं स्टार्च से। हमने स्टार्च खाया, माउथ में रिलीज हुई सलाइवरी एमाइलेज, है ना, सलाइवरी एमाइलेज रिलीज हुई। सलाइवरी एमाइलेज ने, लेट मी टेक द हाइलाइटर, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज जो रिलीज हुई थी माउथ में, इसने क्या कर दिया, डाइसैकेराइड में चेंज कर दिया सुक्रोज को, सॉरी स्टार्च को चेंज कर दिया माल्टोज को, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। अभी भी कुछ स्टार्च के फॉर्म में ही है जो टूटा नहीं है ना, पॉलीसैकेराइड अभी रह गया है जो टूटा नहीं है, वो कौन तोड़ेगा, पैंक्रियाटिक जूस तोड़ेगा। जब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तो पैंक्रियाटिक जूस जो आ रहे हैं वो फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, है ना, डाइसैकेराइड में, जो पॉलीसैकेराइड रह गया है उसको डाइसैकेराइड में चेंज कर देंगे। तो डाइसैकेराइड में चेंज हो गया लैक्टोज, रोज और माल्टोज, ये डाइसैकेराइड। लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का है, और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज का ही है। तो ये फर्दर ब्रेक डाउन जो हुआ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस ने किया है, लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज, ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गई, ये है बिल्कुल सिंपल फॉर्म जो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन ने काम किया अपना, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, ये तीन एंजाइम कहाँ के हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के, लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज। क्लियर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में क्या हो रहा है, कहाँ स्टार्ट होता है इसका डाइजेशन, स्टमक में, स्टमक में पैप्सिन, पैप्सिन में पेप्टोन, प्रोटियोज और प्रोटीन्स जो बची हैं कुछ वो नहीं होंगी, पेप्टोन से प्रोटियोज में तोड़ दिया, ठीक है, पैप्सिन में। अभी बाकी बची पेप्टोन से प्रोटियोज को भी तोड़ना है, प्रोटीन्स भी बची वो भी तोड़नी है। उसके पैंक्रियाटिक जूस से जो ट्रिप्सिन निकली है ना, ट्रिप्सिनोजन निकलती है, ट्रिप्सिन पहले एक्टिव फॉर्म में चेंज होती है एंटेरोकाइनेज की हेल्प से, ट्रिप्सिन इनको कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है, तो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ना, ये सब जो है एक्ट करती है पैक्टिन प्रोटीन्स पे, प्रोटीन्स चेंज हो गई डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स अभी भी 2 अमीनो एसिड का बचा है, उसे भी हमें अलग करना है फर्दर, तो उस पर एक्ट करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम डाइपेप्टाइडेज, ठीक है, अमीनो एसिड में चेंज कर दिया। क्लियर, ये डाइपेप्टाइडेज कहाँ की एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। न्यूक्लियोसाइडेज कहाँ की एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। लाइपेज एंजाइम कहाँ की, स्मॉल इंटेस्टाइन की। देख लीजिए आप, डाइपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज इन लाइपेज, है ना। पैंक्रियाज की एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में थी, इसने पहले एक्टिव फॉर्म में एंटेरोकाइनेज ने इसको एक्टिव फॉर्म में किया, फिर इसने कीमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में किया और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिव फॉर्म में किया। एमाइलेज भी रिलीज होती है पैंक्रियाज में, लाइपेज और न्यूक्लियस भी रिलीज होती है पैंक्रियाज से, पैंक्रियाटिक जूस में सब रिलीज होता है, ये बहुत सारी एंजाइम है। अम्यूनिक एसिड का बढ़ता ब्रेकडाउन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है, पैंक्रियाज से जब जूस आ रहा है उसमें आ रही है न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में से आगे शुगर और बेस में स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज करेंगे। क्लियर, तो अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन ने ब्रेकडाउन कर दिया सिंपल फॉर्म में। ओके, फैट्स जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं पहले वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ेंगे, कहाँ पे स्टार्ट होता है डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब तक बाइल जूस नहीं आएगा तब तक डाइजेशन शुरू नहीं होगा, लाइपेज एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगी, है ना, बाइल जूस आता है लिवर से, तो ये बाइल जूस बड़े बड़े जो फैट्स ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़, ओके। अब इस पे एक्ट करती है पैंक्रियाटिक जूस की एंजाइम लाइपेज, लाइपेज जो है एक्ट करी है वो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगी पहले,
फिर अल्टीमेटली फिर से लाइपेज एक्ट करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन वाली लाइपेज है ये, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में इसको फर्दर तोड़ देगी। ये हो गई इनकी सिंपल फॉर्म्स। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म्स को थोड़ा हाईलाइट कर लो, ये सारे सिंपल फॉर्म्स हैं, ये भी सिंपल फॉर्म है, amino acid, sugar and base, fatty acids and glycerol. These all are the simple forms. Clear? Everything is clear now, I hope. ठीक है, तो आपका हो गया डाइजेशन कंप्लीट। डाइजेशन के बाद आपका सॉलिड इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होगा। अभी कुछ चीजें जो है आपके फूड पहुंच गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे इलियो वॉल्व होती है ना, इलियम और सीकम के बीच में वॉल्व है, ये खुल जाएगी, यहाँ से फूड आ गया, यहाँ पे ये फूड आ गया, ये बंद हो गई वॉल्व। फूड में यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे केवल वाटर प्लस मिनरल्स plus some of the drugs are absorbed। ठीक है, यहाँ से फूड गया आपका ascending colon, transverse colon, descending colon, then your S-shaped sigmoid colon। यहाँ से ये फूड यहाँ पहुंच गया, रेक्टम में स्टोर रहेगा और एंड इससे आपका it is ingested out from your body। Okay, so this is all about your mechanism of digestion and further we will talk about some of the diseases of this chapter। ठीक है, तो ये चैप्टर विद इन 1 or 2 वीडियोस और बनानी पड़ेंगी, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू।